जय हिंद दोस्तों। आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को कैप्टन एंड वाइस कैप्टन कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बताने वाला हूं। आप लोग बहुत सारा गलतियां करते हो। सबसे पहले तो आप 11 प्लेयर अच्छा से सिलेक्ट नहीं कर पाते हो। उसके बाद आप कैप्टन वाइस कैप्टन ऐसा बनाते हो जिसके चलते आप जीत नहीं पाते हो। मान लो सब कोई इसको कैप्टन बनाया, किसी एक प्लेयर को, विराट कोहली को सब कोई कैप्टन बनाया, तो आप भी उसको कैप्टन बना देते हो। 80% इसका सिलेक्शन है और कैप्टन में 30% इसका है, तो आप भी इसको कैप्टन बना देते हो और ये अच्छा से परफॉर्मेंस कर भी जाता है, तब भी आप इसमें नहीं जीत पाते हो। राइट, तो ये सभी आप गलतियां करते हो। इसको कैसे सुधार सकते हो? अगर आप अच्छा से, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको ग्रैंड लीग जीतना है ना, तो आपने 11 प्लेयर तो अच्छा से लिया ही है। अगर आपका ये 11 प्लेयर परफॉर्मेंस भी दे देता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आपने अच्छा से सिलेक्ट नहीं किया, वो परफॉर्मेंस नहीं करते हैं ना, तो आप 100% ग्रैंड लीग नहीं जीत पाओगे। राइट, तो ग्रैंड लीग जीतने के लिए आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वह कैसे सिलेक्ट करना है इस वीडियो में आपको एकदम पूरा डिटेल में बताऊंगा। राइट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक वॉच करना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट, तो सबसे पहले आपको कैप्टन कैसे सेलेक्ट करना है इसको ध्यान से देखिएगा। राइट, आपको देखो कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले आपके पास 22 प्लेयर होते हैं। राइट, 22 प्लेयर होते हैं। इसमें से आपको क्या करना है, 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना है। ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, आपको एकदम अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा मैच होगा, किसमें आपको कैसा कैप्टन बनाना है। राइट, तो ये 11 प्लेयर को आपने सिलेक्ट किया, उसमें आपने यहाँ पे देखिएगा, इसमें तो सबसे पहले आपने विकेट कीपर को सिलेक्ट किया है, बैट्समैन, राइट, ऑलराउंडर और बॉलर। चार चार मतलब चार प्रकार के होते हैं, इसने आपने इसमें सिलेक्ट किया है। अब इसमें भी आपने 7 से 8 प्लेयर आपको वैसा सिलेक्ट करना है जो कि कॉमन हो, यानी कि सब किसी के पास हो, हर एक किसी के पास हो, या 7 से 8 प्लेयर। राइट, उसके बाद आपको 2 से 3 प्लेयर वैसा सिलेक्ट करना है जो कि अच्छा बैट्समैन हो, अच्छा बॉलर हो, मतलब ठीक ठाक प्लेयर हो, बहुत ही अच्छा प्लेयर हो, बस उसका परफॉर्मेंस कुछ मैचों में अच्छा नहीं है, जिसके चलते इसका सिलेक्शन कम हो गया, यानी कि इसका सिलेक्शन 40%, 30% या 20% तक आ गया है। और 1 से 2 प्लेयर आपको वैसा सिलेक्ट करना है जो बिल्कुल न्यू प्लेयर हो, यानी कि उसका परफॉर्मेंस, यहाँ पे देखो, मान लो कोई प्लेयर न्यू हो, जो एकदम, मान लो कोई बहुत कम मैच खेला हो, हाँ बहुत कम मैच खेला हो, और नहीं तो किसी मैच में उसको इंट्रोड्यूस किया हो, 5 मैच का सीरीज हो तो उस 3 मैच उसको नहीं खिलाया गया है और चौथा मैच में उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ऐसे 1 से 2 प्लेयर आपको सिलेक्ट करना है। राइट, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो न्यू प्लेयर। राइट, या न्यू प्लेयर हो, अब यह चाहे बॉलर हो सकता है या बैट्समैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। राइट, तो आपको इतना सिलेक्ट करके आपको 11 प्लेयर का टीम बनाना है। राइट, अब इतना आपने कर लिया। अब मान लो यह टीम आपका परफेक्टली हो गया, इसमें आपने रिस्क भी लिया है, यह जो है ना, यह आपका रिस्क है। अगर आप इतना नहीं रिस्क लोगे तो आपका टीम अच्छा नहीं बन पाएगा और आप जीत नहीं पाओगे। सबसे पहले आपको मान लो यह 2 से 3 प्लेयर आपने लिया है ना, तो उसमें यह 2 से 3 प्लेयर में कोई एक प्लेयर अच्छा से परफॉर्मेंस कर देता है, तो आप 100 में से 30 to 40% के बीच आ जाते हो। और यह 1 से 2 प्लेयर में से अगर यह अच्छा से परफॉर्मेंस कर देता है ना, तो इसका सिलेक्शन पता है कितना होता है, 10% से 20% तक होता है मैक्सिमम, तो आप 10% से 20% के बीच में आ जाते हो। अब इसके बाद आपका मेन रोल जो होता है वह कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का होता है, जिसके चलते आप रैंक 1 पर आ सकते हो। राइट, तो कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे सिलेक्ट करना है, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। यह जो 7 to 8 प्लेयर है ना, इसका कैप्टन और वाइस कैप्टन आप देखोगे तो इसमें मतलब यह 7 से 8 प्लेयर को हर कोई कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया होगा। इसमें 3 से 4 प्लेयर ऐसा होगा ना जिसका कैप्टन का सिलेक्शन 20% होगा, 20% होगा, 30% होगा, 40% तक होता है, और कम से कम होता है ना तो 15% या 10% होता है, इससे कम तो होता ही नहीं है। राइट, तो 10% रहेगा तो आप उसको ले सकते हो वाइस कैप्टन, लेकिन यह 20%, 30%, 40%, 50% जो कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्शन हुआ है ना, अगर आप उसको कैप्टन बनाओगे तो आप ग्रैंड लीग नहीं जीत पाओगे। अगर वो अच्छा भी परफॉर्मेंस कर देता है ना, तो आप ग्रैंड लीग नहीं जीत पाओगे, क्योंकि 50% से आपको कम्पीट करना है, तो इसको आपको कैप्टन मत बनाओ।
कैप्टन मत बनाओ, भले वो मैच मत खेलो। अगर आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो ना तो भले वो मैच मत खेलो, राइट। तो आपको यह जो 7 से 8 प्लेयर है ना, इसको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना है। अगर आप इसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हो, राइट, तो आपका क्या होगा कि इसमें बहुत जीतोगे ना तो 100 रुपया जीतोगे। नहीं तो मेन प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपका इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन चल जाए, राइट। तो इसमें क्या होगा, कंपटीशन होगा, यानी कि आपको यहाँ पे 60% या 50% लोगों के बीच कंपटीशन होगा। अगर आप उसको कैप्टन बनाते हो, अगर वह परफॉर्मेंस कर देता है, तो आपका 11 प्लेयर का टीम सेलेक्ट करना होगा, और वह सभी प्लेयर अगर आपका परफॉर्मेंस देता है तभी आप जीत पाओगे। नहीं तो दूसरा रूल होता है, यह जो देखो यहाँ पे 40% सिलेक्शन है, 30% सिलेक्शन है, 20% सिलेक्शन है। अब जब इतना सिलेक्शन है ना, तो इसका कैप्टन पता है, इसका कैप्टन होगा 2% या मैक्सिमम 4%। इसका कैप्टन होगा 2% होगा बस, या 3%। इसका कैप्टन 1% तक होगा, या 0.5% होगा। और यह जो न्यू प्लेयर है ना, इसका सिलेक्शन पता है कैप्टन वाइस कैप्टन में कितना होगा, 1% होगा, या मैक्सिमम 2% होगा, राइट। तो अगर आप इसमें से किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हो ना, और यह अगर परफॉर्मेंस दे देता है, तो आप सफा मतलब एकदम रैंक 1 पर आ सकते हो, या रैंक 100 के बीच आ सकते हो। और यदि आपका प्लेयर एकदम बेस्ट होता है तो आप रैंक 1 पर भी आ सकते हो, यानी कि अगर आपका 11 प्लेयर बेस्ट होता है तो आप रैंक 1 पे आ सकते हो, राइट। तो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे चूज करना है आपको पता चल गया कि यह जो 7 से 8 प्लेयर है, जो कॉमन प्लेयर है, उसको अगर आप चूज करते हो, वह अच्छा परफॉर्मेंस भी कर देता है ना, तो आप रैंक 1 पर नहीं आ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। हर कोई सिलेक्ट किया है, तो हर कोई सिलेक्ट किया है, तो इसका मतलब वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपका रैंक 1 आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले तो बहुत ही कम सिलेक्शन है, 30% 40% उस प्लेयर का सिलेक्शन है, और वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसका कैप्टन का सिलेक्शन देख सकते हो यहाँ पे 2% या 4% या 5% तक है। तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट 100 में से 5% के बीच आ जाओगे, राइट। यह एक ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्ट करने का। उसके बाद देखो, अब यह तो हो ही गया, इस तरीके से कैप्टन वाइस कैप्टन आपको सिलेक्ट करना है। अब दूसरा कंडीशन सुनो, विकेट कीपर को कैप्टन बनाना है, या बैट्समैन को कैप्टन बनाना है, या ऑलराउंडर को कैप्टन बनाना है, या बॉलर को कैप्टन बनाना है। यह डिपेंड कब करेगा, अगर बैटिंग पिच हो, मतलब अब थोड़ा सा शॉर्ट में इसको भी बता देता हूँ। अगर बैटिंग पिच हो तो उसमें आपको कैप्टन के लिए सबसे बेस्ट होता है विकेट कीपर, सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है विकेट कीपर, राइट। और विकेट कीपर किसका, जो टीम जीतने वाली हो, और यह विकेट कीपर जो हो ओपनर हो। अगर यह विकेट कीपर ओपनर होता है ना, और यह टीम जीतने वाली है, और यह अच्छा फॉर्म में होता है, तो इसको विकेट कीपर को कैप्टन बनाओ, क्योंकि यह तो आपको सबसे पहले रन भी बना करके देगा, ओपनिंग करेगा तो उसके बाद यह ज़्यादा रन बना देगा, यानी कि 180 तक रन बना देगा। और यह जो सेकेंड टीम है, सेकेंड टीम वह 180 रन चेज करने आएगी, राइट। 180 रन जब चेज करने आएगी तो उसका इसका स्पिनर जो जीतने वाली है, या जो फर्स्ट डाउन बैटिंग किया, इसका स्पिनर उसका विकेट गिरा सकता है, क्योंकि 180 रन चेज करना उतना आसान नहीं होता है। तो उस कंडीशन में इसको कैच मिलेगा, इसको यह स्टंपिंग कर सकता है जब स्पिनर को विकेट मिलेगा। तो इसलिए आप इसको विकेट कीपर को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, यह सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, राइट। अब इसमें भी अगर मान लो कोई एक ऐसा विकेट कीपर है जिसका सिलेक्शन है 80% सिलेक्शन है, या 70% सिलेक्शन है, और इसको कैप्टन 30% बनाया गया है, तो आप वह मैच मत खेलो, या खेलो तो समझो इसमें हम मतलब विन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका सिलेक्शन ही कैप्टन का 30% है, तो इसमें आप रिस्क नहीं ले सकते। और जब आप रिस्क नहीं लोगे ना तो जीत नहीं पाओगे। तो अगर आपका यहाँ पे 30% सिलेक्शन है तो उसको छोड़ दो, मतलब उसको मत बनाओ, दूसरा ऑप्शन देखो, राइट। इतना आपको सोचना होगा। फिर बैट्समैन की बात करें तो बैटिंग पिच होगा तो आप बैट्समैन को बना सकते हो, राइट। यह एक ऑप्शन हुआ। सेकंड ऑप्शन सुनो, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सब कोई मान लो बॉलिंग पिच है, एक बात मतलब बैटिंग पिच है, यहाँ पर बैटिंग पिच है ना, तो हर कोई जो कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाएगा, बैट्समैन को बनाएगा, राइट, या विकेट कीपर को बनाएगा बैटिंग पिच में। बॉलर को कोई कैप्टन नहीं बनाएगा, और बनाएगा भी तो 5% से 10% जनता बॉलर को कैप्टन बनाती है। तो यह भी एक ऑप्शन होता है ना कि सब कोई जब बैट्समैन को कैप्टन बनाया है, तो आप प्रिडिक्ट करो, भले 5 मैच मत खेलो, बैटिंग पिच है तो 5 मैच मत खेलो, एक ही मैच खेलो या 2 मैच खेलो, लेकिन उसमें आप क्या करो, सब कोई बैट्समैन को कैप्टन बनाया तो आप बॉलर को कैप्टन बनाओ, राइट। अब बताओ 180 रन जब लगेगा
तो ऐसा जरूरी थोड़े है। हाँ, बैट्समैन अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे लेकिन बॉलर भी तो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, बॉलर को भी तो विकेट मिलेगा ना। तो सबको यहाँ पे बैट्समैन को कैप्टन बनाया है। अब बैट्समैन का क्या है, बैट्समैन जब एक 180 रन बनाएगा तो हो सकता है कि कोई बैट्समैन ऐसा हो जो केवल 10 रन ही बना करके आउट हो जाए और दूसरा बैट्समैन वहाँ पे 60 रन 70 रन बना दे, यह हो सकता है ना। लेकिन बॉलर जब 4 ओवर डालेगा, 2 ओवर शुरू में डालेगा और 2 ओवर लास्ट का 10 ओवर में डालेगा ना, तो उसको विकेट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 180 रन जब लगेगा ना तो विकेट मिलेगा ही मिलेगा। तो जब विकेट मिलेगा तो यानी कि किसको मिलेगा, डेथ ओवर बॉलर को मिलेगा, ओपनर बॉलर को मिलेगा, राइट। तो आपको डेथ ओवर के बॉलर को विकेट कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। अब इसमें भी एक रूल है, अगर कैप्टन वाइस कैप्टन बॉलर को सिलेक्ट किया गया है और 20% कैप्टन बना दिया गया है ना, तो आप उसको कैप्टन मत बनाओ। 30% कैप्टन बना दिया गया है ना, तो अगर आप इसको कैप्टन बनाते हो, अगर वह चल जाएगा भी ना, तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप उसको कैप्टन बनाओ रिस्क लेकर के, जिसका सबसे पहले तो सिलेक्शन ही कम हो, यानी कि सिलेक्शन जैसे 40% हो, 30% हो या 20% हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है। और उसका कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन 1% हो, 2% हो। इसको अगर आप कैप्टन बनाते हो बॉलर में भी, तो यहाँ पे आपको जीतने का चांसेस 100% बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी कि 100% यहाँ पे आप जीत सकते हो अगर यह परफॉर्मेंस करता है। तो रिस्क लेकर के चलो, आप सोचो कि वह जो प्लेयर है वह अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तभी मैं जीत पाऊंगा, अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो मैं हार जाऊंगा। यह रिस्क लेकर के चलो, राइट। और जो आप 49 रुपया या 40 रुपया लगाते हो ना, इसको भूल जाओ। अगर वह प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो यह 40 रुपया की जगह पर मुझको 4,000 4 लाख दिला सकता है, अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया तो। अगर नहीं परफॉर्मेंस किया तो मेरा यह 40 रुपया लूज कर जाएगा, मुझको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना रिस्क करके और इस तरीके से अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्ट करते हो तो आप 100% जीतोगे, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।